हेलो एवरीवन, आप सबने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोई भी डाउट आपको आता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। और जो क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर कोई भी क्लासेस की इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवायु एजुटेक को जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके जो हैंडआउट्स हैं वो मिल जाएंगे। और जो आपके ऑफिशियल क्लासेस हैं वो हमारे वेबसाइट और ऐप पर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं कल ये त्रि से जो जितने भी वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको एक जगह कंपाइल करके लिखवा लूँगी। पर उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट में, जिससे कि अगर आपने लेक्चर नहीं लिया है तो आपको वो रिकॉल हो जाए। चलिए देखो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि चैप्टर का नेम, ठीक है, हमें चैप्टर का नेम याद रखना था। क्या नाम था चैप्टर का? सब लोग अपने आइज़ क्लोज रखना और मेमोराइज़ करने की कोशिश करना, ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करना, जिससे कि वो तुम्हें याद हो जाए साथ के साथ। तो देखो, पहले चैप्टर का नाम क्या था? दीर्घजीवितीयम अध्याय। उसके बाद भी मैंने तुम्हें 2-3 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा बताया था वो तुम्हारे माइंड में खुद से याद आना चाहिए। अब यहाँ पर तुम्हारा काम है, जब भी याद करो तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सुश्रुत का लिखोगे, ठीक है। उसके बाद वाग्भट का लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर वापस से चरक का लिखोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी बताया था उसको भी लिखोगे। फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखोगे, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, याद आ रहा होगा ये 2 क्यों बनाया है, और इसके सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट श्लोक है इसमें पूछा जाता है कि कितने पद हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर कितने पद है बच्चों, इसके अंदर 8 पद हैं। अब इसको काउंट करना भी कल बताया था। उसके बाद क्या बताया था कि वंदना किसकी की है? गणेश जी की है। फिर मैंने बताई थी तुम्हें 3 एषणाएँ यानी कि इच्छाएँ होती हैं। कौन कौन सी? प्राण एषणा, धन एषणा और परलोक एषणा। उसके बाद मनुष्य की आयु बताई थी। इसमें क्वेश्चन क्या बताया था? तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना। क्योंकि हर लाइन से सबसे पहले तुम्हें समझना है उसको। उसके बाद सबसे पहले अप्रोच यही होनी चाहिए कि हमारे इसमें क्वेश्चन कैसे बिल्डअप होते हैं। अगर तुम लोग वो सीख गए ना कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हें याद करना ईजी हो जाता है, ठीक है, और तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी होती है। तो देखो, यहाँ पर बताया था मैंने कि इसके अंदर कितने वर्ष की आयु का क्षय होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर पुरुषार्थ चतुष्टय बताया था। यहाँ पर बताया था कि मूल क्या है? आरोग्य, आरोग्य का मूल, ठीक है, ये बताया था। फिर अनुबंध चतुष्टय बताया था, अभिधेय, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी। फिर चतुर्विध सूत्र बताए थे। उसके बाद चतुष्क बताए थे, ठीक है। 7 अच्छे से बताया था, 4 होता है और 1 संग्रह द्वय होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं संग्रह द्वय में वो भी बताई थी। भाई साहब ने कल रोग की योजना बनाकर अन्न खाया, ठीक है, तो इसको सीरीज़ में याद रखना था। उसके बाद संग्रह द्वय बताया था, इसमें 29 चैप्टर, 30 चैप्टर। फिर आयुर्वेद का अवतरण बताया था। तो देखो भाई, ब्रह्मा जी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ठीक है, कैसे कमल पे बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी के बाद दक्ष प्रजापति, ठीक है। दक्ष प्रजापति के बाद 2 लोग आए, देखो कितनी मासूम सी शक्ल है इनकी, ठीक है। तो 2 लोग अश्विनी कुमारों ने लिया। अश्विनी कुमारों से किसने लिया? इंद्र भगवान ने लिया, ठीक है। अब इंद्र भगवान के पास कौन गए थे? भारद्वाज, जिनको हमने क्या बोला था, कुछ याद आ रहा है? महामती। एक और कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। महामती और उग्रतपा, ठीक है, जिनका तपोबल बहुत ज़्यादा था, ये बताया था, ठीक है। ऐसा ही कुछ और भी बताया था। क्या क्या बताया था? दीर्घतपा किसको बोला था? धन्वंतरी, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे भारद्वाज ने किसको दिया? आत्रेय को दिया। और आचार्य आत्रेय ने उनके 6 शिष्यों को दिया। अब हम इसको, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रथम संभाषा परिषद।
मैंने तुम्हें बताया था कि संभाषा परिषद का मतलब क्या होता है, सेमिनार। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पहली संभाषा परिषद कहाँ हुई है, तो सूत्रस्थान के दीर्घजीवितीय अध्याय में हुई है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक संहिता के अंदर टोटल संभाषा कितनी है, तो 7 है। तुमसे पूछा जाए सूत्रस्थान के अंदर कितनी है, तो क्या पता क्या होगे, 4 है। उनमें से पहली यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें इंट्रो में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, ठीक है। तो प्रथम संभाषा परिषद कहाँ पर, इसका कारण क्या था होने का, विघ्न भूता यदा रोगा प्राद्भूता शरीर नाम, ठीक है। जो भी विघ्न स्वरूप, ठीक है, जो रोग हो गए थे प्राणियों के शरीर में, उनको हरने के लिए महर्षियों ने क्या की थी, वहाँ पर, कहाँ पर, पार्श्वे हिम्मते शुभे, मतलब हिमालय के एक सुंदर भाग में एक सेमिनार की थी, एक संभाषा परिषद की थी। वहाँ पर महर्षि टोटल कितने प्रेजेंट थे, 53। मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ ये वाले याद रखना, और इसके अंदर कौन से नहीं है, कृष्ण आत्रेय नहीं है। एक तो भिक्षु आत्रेय थे, यहाँ पे लिख लेना, एक और रह गया होगा, भिक्षु आत्रेय, एक तो भिक्षु आत्रेय थे और एक आत्रेय भारद्वाज। इसके अंदर कौन नहीं था, कृष्ण आत्रेय नहीं थे। तो क्वेश्चन ये आता है, तो भाई ये कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें बताया था कहाँ पर थे ये, ठीक है, याद आ रहा होगा सबको। अब बताया था आरोग्य का मूल क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसी को क्या बोलते हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ बोलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, त्रिसूत्र आयुर्वेद, जिसमें पढ़ा था हेतु, लिंग और औसत। हेतु का मतलब क्या बताया था, कॉज, किसी भी डिजीज का कॉज क्या है। लिंग का मतलब बताया था सिम्टम्स, जो कि क्या होता है, इन सब में प्रधान होता है, मतलब डोमिनेंट होता है। उसके बाद बताया था औषध का ज्ञान, कि भाई तुम्हें क्या मेडिकेशंस उसको देनी है, क्या प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को, ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो 3 चीज़ें बताई थी, और ये किसके लिए थी, स्वस्थ के लिए और आतुर के लिए। आतुर का मतलब होता है रोगी, मतलब स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए ये हम कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए, सिर्फ स्वस्थ के लिए या सिर्फ आतुर के लिए, ठीक है। तो क्या आंसर कर क्या होगे, बोध, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। त्रिसूत्र कैसा है, शाश्वत है, ठीक है। बुबुदे मतलब स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान किया हुआ, पितामह द्वारा ज्ञान किया हुआ, ठीक है। फिर हेतु, लिंग और औसत, इसको वाग्भट ने स्कंद त्रय बोला है, मतलब जो हेतु, लिंग और औसत है, इसको चरक ने बोला है, क्या बोला है, त्रिसूत्र या फिर त्रिस्कंद बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन त्रिस्कंद से भी आ जाता है, ठीक है। और वाग्भट ने इसको क्या बोला है, स्कंद त्रय बोला है। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बॉस वाग्भट ने तो स्कंद त्रय, हेतु, लिंग, औसत बता दिया, अब हमें ये बताओ कि चरक ने स्कंद त्रय क्या बताया है, तो वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इसका वर्णन किसके लिए, स्वस्थ एवं आतुर दोनों के लिए। ये शाश्वत होता है, ठीक है, स्वयं पितामह द्वारा इसका ज्ञान किया गया है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिस्कंद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंद्र के पर्याय पढ़े थे, शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष, सचीपति, बलहांतर, शतक्रतु, सुरेशरम, और एक हमने ट्रिक पढ़ी थी, सुरेश और सची ने 100,000 वाले शक्र को अमर किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम कुछ 3 करके जो हमारे वर्ड्स हैं ना उनको लिख लेते हैं। चलिए, हाँ देखो, तो जो मैं लिखवा रही हूँ, एक पेज लेना छोटा सा, अपनी बुक में वहीं अटैच कर लेना, या फिर जो नोट्स तुम बना रहे हो वहाँ लिख लेना, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इनको इस तरह कंपैरेटिव स्टडी करने से ना याद हो जाता है। देखो, सबसे पहले लिखो स्कंद त्रय। स्कंद त्रय चरक अनुसार, तो देखो स्कंद त्रय में हमारे पास 2 हो गए। एक तो हो गया वाग्भट का, जो सिर्फ इक्वल्स टू है किसके, त्रिसूत्र ऑफ चरक के, अभी अभी पढ़ के आए। जितनी बार लिखो उतनी बार ये दोनों नाम लिखना, जिससे कि तुम्हें याद हो, ठीक है। जहाँ पर 3 करके तुम्हारे वर्ड्स आते हैं वहाँ पर
जितने भी तुम्हें लिखाए गए उनको बार बार रिकॉल करना, आलस नहीं करना लिखने में, उससे याद होता है। फिर अब चरक का स्कंदित्रय क्या है? तो बच्चों चरक का स्कंदित्रय है हेतु, दोष और द्रव्य। लिख लो इसको। उसके बाद लिखना है सेकंड पॉइंट, लिखो सेकंड पॉइंट, त्रिस्तूर। या फिर इसको क्या बोलते हैं? त्रिस्तंभ। क्या होता है ये? सबको याद होगा ये तो। वात, पित्त और कफ। और क्या बोलते हैं इसको? त्रिदोष। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखना है त्रिदंड। अभी बस हम आगे पढ़ेंगे त्रिदंड नेक्स्ट क्लास में। सत्व, आत्मा और शरीर। लिख लो एक जगह, जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ तुम्हें फिर अच्छे से याद हो जाएगा। अब लिखो त्रय उपस्तंभ। इसमें लिखो त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ क्या होता है? आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्या। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें त्रिवर्ग। त्रिवर्ग क्या होता है बच्चों? देखो अब यहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना अपना। धर्म, अर्थ और काम, ये होता है त्रिवर्ग। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मोक्ष लगा दूं तो क्या बन जाएगा ये? प्लस मोक्ष कर दूं इसमें तो क्या बन जाएगा ये? पुरुषार्थ चतुष्टय। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि त्रिवर्ग प्लस मोक्ष जो होता है वो पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुर्विध पुरुषार्थ बोलते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखो त्रिविध हेतु। इसमें लिखना है, नहीं त्रिविध हेतु इसमें लिखो तुम, इसमें लिखो त्रिविध रोग। त्रिविध रोग ज्ञान उपाय। त्रिविध रोग ज्ञान उपाय में लिखो, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बच्चों त्रिविध ज्ञान संग्रह। देखो क्वेश्चन किसी भी चीज़ से आ सकता है तो इनको लिख लिया करो। ये होता है आप्तोपदेश प्लस प्रत्यक्ष प्लस अनुमान। ये हम पढ़ेंगे चरक विमान में। चरक विमान के 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको। उसके बाद लिखो त्रिविध ज्ञान उपाय। देखो ऊपर वाला जो था ना
वो क्या था, त्रिविध रोग ज्ञान उपाय। इसमें लिखो त्रिविध ज्ञान उपाय। देख लेना क्वेश्चन क्या है। अध्ययन अध्ययन उसके बाद है प्लस अध्यापन प्लस तद्विध संभाषा सब समझाएंगे बाद में, है ना, अभी के लिए सिर्फ लिख लो। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, त्रिविध ज्ञान उपाय। और ये वाला क्या है, त्रिविध रोग ज्ञान उपाय या फिर त्रिविध ज्ञान संग्रह। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक और लिखो, त्रिविध बोध संग्रह। अब ये मत सोचने लग जाना कि बोध तो होता है वो तो ज्ञान ही होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पर वर्ड्स भी होंगे, वर्ड जो आएगा वो पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर दे के आना है। प्रकृति अधिष्ठान प्लस समुत्थान। ये तुम पढ़ोगे चरक के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर में, और ये दिया हुआ है चरक विमान के 8th चैप्टर में। ठीक है, हम वहाँ पढ़ेंगे। एक और लिख लो त्रिविध, ये अभी आगे अभी हम लोग पढ़ लेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये। त्रिविध हेतु संग्रह। लिख लो मिथ्यायोग, अयोग प्लस अतियोग। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और तुम्हें अपनी बुक में ऐसे ही लिख लेना है। इम्पोर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो ये पूरा एक ही जगह हो गया, अब तुम्हें लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। श्लोक नंबर 25। इसमें देखो, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। अब तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा इसके अंदर मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, सो अनंत पारम, ये जो वर्ड है ना, ये आता है हमारा, पूछा जाता है सो अनंत पारम किसके लिए आया है। ठीक है, तो सो अनंत मतलब सो अनंत अपारम, मतलब जो हमारे पास वो चीज़ जो आयुर्वेद जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है, तो इसमें इसका ये किसके लिए आया है बच्चों, आयुर्वेद के लिए। लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख देगा सिर्फ सो अनंत पारम और फिर पूछेगा फॉर, किसके लिए है। तो याद रखना है ये आयुर्वेद के लिए आया ये टर्म। उसके बाद त्रिस्कंदम आयुर्वेद, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है कि जो त्रिस्कंद है वो क्या होता है, ये त्रिसूत्र का ही पर्याय होता है। और महामति किसका बताया था, भारद्वाज का। सब कुछ तुम्हारी बुक में ही लिखा होता है। तो देखो इसमें, वह महाबुद्धिमान मुनि भारद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का ना आदि है सो अनंत पारम न अंत है, ऐसे त्रिस्कंद मतलब हेतुलिंग और औषध युक्त संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किए। तो इस श्लोक में ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन यहाँ तक इसको टिक कर लेना। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये भी हमने देख लिया।
अब उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी सिर्फ हिंदी पढ़नी है और जहाँ हिंदी पढ़नी होती है वहाँ एच लिख लिया करो। आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान उसका अनुष्ठान करके भारद्वाज ने सुखयुक्त अमित आयु को प्राप्त किया और जो आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किए थे वे सभी उपदेश ऋषियों को आके सुना दिए। कि जो वो सीख के आए थे उन्होंने सब कुछ आके किसको बता दिया? ऋषियों को आके बता दिया। ठीक है, तो देखो, दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए ऋषिगण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ने वाले वेद को भारद्वाज से उन्होंने ग्रहण किया। तो यहाँ पर भी एच लिखना है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, जो उसमें हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? षट पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? षट पदार्थ। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले देखो इसके अंदर श्लोक नंबर 27। देखो, सामान्यम, जो मैं टिक करा रही हूँ सिर्फ वही टिक करना है। सामान्यम चा विशेष चा गुणान द्रव्याणि कर्म चा समवाय चा। तो देखो, सामान्यम पहला पदार्थ क्या हुआ? सामान्यम। दूसरा क्या हुआ? विशेष। तीसरा क्या हुआ? गुण। षट मतलब क्या है? छः है, 6 पदार्थ। ठीक है, उसके बाद है गुण के बाद है फोर्थ द्रव्य, फिफ्थ है कर्म और सिक्स्थ क्या है? समवाय। ठीक है, तो पहला है सामान्य, दूसरा है विशेष, तीसरा है गुण, चौथा है द्रव्य, उसके बाद है कर्म और उसके बाद है समवाय। और ये चीज़ तुम्हें क्रम में याद रखनी है, सीक्वेंस में लर्न करना है इसको। ठीक है, तो सामान्य विशेष ये दोनों तो याद रहते हैं, तुम बहुत बार पढ़ लोगे इसको, तुमने पदार्थ में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो सामान्य और विशेष याद रहते हैं। इसको कैसे याद करोगे? गुद, मतलब फर्स्ट वर्ड ले लो, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। गुद कस। ठीक है, इससे याद कर सकते हो, गुद कस। तो गा से क्या आ जाएगा इसमें? गुड़। दा से क्या आ जाएगा इसमें? द्रव्य। का से क्या आ जाएगा बच्चों? कर्म। और सा से क्या आ जाएगा? समवाय। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? सामान्य देखा, विशेष देखा, उसके बाद सामान्य, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? विशेष प्लस गुदकस। बस हो गया काम। ये होते हैं हमारे षट पदार्थ। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? षट पदार्थ। तो चलो अब हिंदी पढ़ लेते हैं। श्लोक में सिर्फ इतना ही याद रखना है, हिंदी देखते हैं। चलो, त्रिसूत्र आयुर्वेद का तत्कालीन व्यवहारिक स्वरूप। उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे ज्ञान चक्षु मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से ठीक ठीक रूप में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय इन पदार्थों को देखे और समझे। जब इन पदार्थों को समझ लिए तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों में अपनी आस्था विश्वास दृढ़ किया। तब उन्हें परम शांति मिली और बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने से अनश्वर मतलब नित्य आयु को प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास षट पदार्थ क्या क्या होता है। अब देखो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पर हमें इसमें टिक करना है। देखो, महर्षियों ने जिन 6 सामान्य आदि को ध्यानस्थ होकर दिव्य दृष्टि से देखा उन्हें ही दर्शनकार पदार्थ मानते हैं। यहाँ से टिक करो, क्या टिक करना है? न्याय आदि दर्शनों ने, ऊपर निकाल के लिख लेना इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। न्याय आदि दर्शनों ने 7 पदार्थ माने हैं बच्चों, और चरक के अनुसार ही वैशेषिक दर्शन ने 6 ही पदार्थ माने। अब तुम्हारा काम क्या है? इसको ऊपर इधर की साइड निकाल के लिखना
कि न्याय दर्शन ने कितने माने हैं? न्याय दर्शन ने माने हैं बच्चों 6 पदार्थ। यहाँ पे लिख लेना कि न्याय दर्शन ने 6 माने हैं और वैशेषिक दर्शन ने कितने, और सॉरी, न्याय दर्शन ने जो है वो 7 माने हैं और वैशेषिक दर्शन ने कितने माने हैं? 6। इनके जो 7 है ना वो क्या है? एक तो चरक वाले 6 षट पदार्थ, प्लस इन्होंने एक माना है बच्चों अभाव। और वैशेषिक दर्शन ने जो है वो 6 चरक वाले ही माने और ये है न्याय दर्शन के 7। तो इन्होंने चरक के 6 माने हैं और एक क्या माना है? अभाव माना है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो एक श्लोक है जो नीचे बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, उस श्लोक को हम पढ़ेंगे। देखो ये रहा, अक्षी कुक्षी भवा रोगा, अक्षी कुक्षी भवा रोगा, प्रतिशाय व्रण ज्वरा, पंचते विनिवर्तन्ते रोगः केवल लंघनात्। अर्थात देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों अक्षी यानी कि आँख के रोग, कुक्षी यानी कि पेट के रोग, ठीक है, मतलब आँख के रोग या पेट के रोग, प्रतिशाय, प्रतिशाय क्या होता है? राइनाइटिस होता है, ठीक है, या फिर नाक के रोग, ज्वर, या फिर कोई व्रण हो जाए, कोई वाउंड हो जाए, ठीक है, कहीं लग जाए, या फिर ज्वर। इन सभी रोगों में क्या होता है बच्चों? इसमें जब हम कुछ नहीं खाते हैं ना, जब हम लंघन करते हैं, कितनी रात्रि तक? पंचते मतलब 5 रात्रि तक, केवल लंघनात् मतलब सिर्फ केवल क्या करते हैं? हम लंघन करते हैं, तो उसी से ये रोग ठीक हो जाते हैं। चलो दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। दोबारा देखते हैं कि अक्षी के रोग, कुक्षी के रोग, ठीक है, अक्षी कुक्षी भवा रोगा, आँख के रोग, पेट के रोग, प्रतिशाय यानी कि नाक वाले रोग यानी कि पूरे ENT के रोग, और व्रण और ज्वर। नाक, प्रतिशाय क्या होता है? राइनाइटिस को कहते हैं, ठीक है। ये जो है इन रोगों में अगर 5 दिन तक हम केवल लंघन करवाएं, मतलब सिर्फ फास्टिंग करवाएं, कुछ भी खाने को ना दें, उसी से ये रोग सही हो जाते हैं। तो बच्चों अब देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया है किसने? योग रत्नाकर ने। किस चीज़ का? ऊपर वाले श्लोक का, जो ऊपर वाला न्याय दर्शन के 7 पदार्थ का। अब इसमें क्या लिंक है? तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि न्याय दर्शन ने क्या दिया है? 6 तो चरक वाले दिए हैं, 7 दिए हैं उन्होंने टोटल, जिसमें 6 तो चरक वाले दिए हैं प्लस एक दिया है अभाव। तो अभाव का मतलब क्या होता है? हम अभाव के मतलब से क्या समझते हैं? किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, उसका कमी होना। तो बच्चों पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है जिससे हमारा कोई रोग ठीक हो, है ना, कोई भी चीज़ जिससे हमारा रोग में कोई फ़ायदा हो, रोग ठीक हो। तो अब इन्होंने क्या माना? अभाव को पदार्थ माना। अब भाई लोगों ने पूछा अभाव से कौन सा रोग ठीक होता है, किसी चीज़ की कमी से कौन सा रोग ठीक होता है? तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला श्लोक देखा, इन्होंने बोला कि भाई अक्षी कुक्षी और प्रतिशाय व्रण ज्वर ये ऐसे रोग हैं जिसके अंदर हम अगर लंघन करवाते हैं, लंघन क्या है? खाने का अभाव ही तो है ना, लंघन एक तरीके का अभाव ही तो है। तो इन्होंने बताया हम इसमें खाने का अभाव करके हम क्या कर रहे हैं? डिजीज़ को सही कर रहे हैं, तो हम अभाव को भी क्या करेंगे बच्चों? पदार्थ में मानेंगे। तो इस तरीके से न्याय दर्शन के 7 हैं, जिसमें 6 तो चरक वाले हो गए और एक क्या हो गया? अभाव हो गया। ये श्लोक जो है इसका याद रखना, ये आचार्य योग रत्नाकर का श्लोक है, ठीक है। तो देखो अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं। अर्थात ये रोग भोजन अभाव से शांत होते हैं, अतः प्रत्यक्ष है कि जैसे भाव पदार्थ रोग और चिकित्सा में कारण है, उसी प्रकार अभाव भी रोग एवं चिकित्सा में कारण है। अतः 7वां पदार्थ अभाव को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि अभाव भी क्या होते हैं? चिकित्सा में कारण होते हैं।
ये हो गया हमारी न्याय दर्शन की कहानी। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, वैशेषिक दर्शन के ऊपर। देखो इसी में तुम्हारा नीचे दिया हुआ है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक ने क्या माने हैं, वैशेषिक दर्शन ने बिल्कुल चरक की तरह 6 ही माने थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इन्होंने क्या कर दिया, 3-3 को माने तो वही है, लेकिन इन्होंने उनको 3-3 में कैटेगराइज कर दिया। एक तो है द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है, इन तीनों को मुख्य पदार्थ माना है, और सामान्य, विशेष और समवाय को उप पदार्थ माना है। तो बच्चों यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ द्रव्य वैशेषिक दर्शन ने किसको तो मुख्य पदार्थ माना है और किन 3 को उप पदार्थ माना है। ठीक है, अब तुम्हारा काम है इसको ऊपर निकाल के लिख लेना कि जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने क्या माना है। ऐसे 2 एरो निकालना, एक है मुख्य पदार्थ जिसमें 3 चीज़ें हैं, और एक है उप पदार्थ जिसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, मुख्य पदार्थ में क्या लिखोगे, द्रव्य, गुण और कर्म, और उप पदार्थ में क्या लिखोगे, सामान्य, विशेष और समवाय। एक चीज़ याद रख लेना, ये वाली याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप, मुख्य पदार्थ याद रख लेना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जो बचे वो उसमें चले गए। तो ये हो गया वैशेषिक दर्शन। बच्चों एक है ना इसकी बुक, वैशेषिक दर्शन, ठीक है चलो बाद में देखेंगे वो। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों को मुख्य पदार्थ माना है, सामान्य, विशेष और समवाय को क्या माना है, उप पदार्थ माना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आएगा पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेशादि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आत्रेय के कितने शिष्य होते हैं, 6 शिष्य, और ये तुम्हारा यूजी में खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो और पीजी में आता है भाई आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो नंबरिंग से क्वेश्चन आता है, 5, 6, 7, 8 लिख के दे देगा तुम्हें। तो याद रखना है उनके कितने शिष्य थे, 6 शिष्य थे। ठीक है, उनमें सबसे अग्निवेश आदि में 5 और हैं और एक अग्निवेश है, तो टोटल कितने हो गए, 6 शिष्य हो गए। देखो कौन कौन से होते हैं, मैत्रीपरा, ये जो मैत्रीपरा जो वर्ड आया ना, अतः मैत्रीपरा पूर्णम आयुर्वेद पुनर्वसु, ये किसके लिए आया है, आत्रेय पुनर्वसु के लिए आया है। शिष्येभ्यो दत्तवान षडेभ्य, उनके 6 शिष्य थे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट, सर्वभूत अनुकंप्या, मतलब वो ये भी किसके लिए आया बच्चों, आत्रेय के लिए ही आया है कि सभी प्राणियों पे दया करने वाले, अनुकंपा करने वाले आत्रेय के 6 शिष्य हैं। कौन कौन से, अग्निवेश, अग्निवेश के बाद क्या है, भेल, भेल के बाद है बच्चों जतुकर्ण, अग्निवेश, ठीक है, देखो अब क्लियर दिखेगा, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी, ये उनके 6 शिष्य थे। तो हमने इस श्लोक में क्या देखा, तुमसे पूछा जाए, देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है, आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे, तो भाई 6 शिष्य थे। ठीक है, सर्वभूत अनुकंपा, ये किसके लिए वर्ड आया है, जो सभी प्राणियों पर अनुकंपा मतलब दया करने वाले हैं, ये कौन है, आचार्य आत्रेय, तो आत्रेय पुनर्वसु के लिए आया है ये। मैत्रीपरा, ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये भी किसके लिए आया भाई, आचार्य पुनर्वसु के लिए आया। अब देखो उसके बाद इनके कितने थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इनके 6 शिष्य थे। इनमें बच्चों सबसे, अब देखो कोई भी टीचर होता है या फिर कोई भी क्लास में तुम्हारे भी टीचर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा ऐसा होता है, टीचर सबको सेम पढ़ाता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या सबके मार्क्स सेम आते हैं, नहीं आते ना। कोई एक बच्चा होता है या फिर 2 बच्चे होते हैं जो टॉप किए होते हैं, तो वो जो टॉप करने वाले बच्चे हैं ना, आत्रेय के शिष्यों में वो अग्निवेश थे। ठीक है, अग्निवेश थोड़े से ज़्यादा मतलब ज़्यादा बुद्धि वाले थे, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी, ऐसा नहीं बाकी के शिष्य अच्छे नहीं थे, नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, जैसे ही आत्रेय ने सबको
आचार्य मतलब आत्रेय पुनर्वसु ने जैसे ही सबको ज्ञान दिया, जैसे ही सबको आयुर्वेद का ज्ञान दिया, भाई ये इतने तेज थे कि इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक पब्लिश कर दी कि भाई मैंने सबसे पहले ग्रंथ का निर्माण कर दिया। तो इन्होंने जो ग्रंथ का निर्माण किया था वो था अग्निवेश तंत्र। क्या था? अग्निवेश तंत्र। इसी को बच्चों आगे चल के आचार्य चरक ने वापस लिखा था, जो बनी हमारी चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता को ये अग्निवेश तंत्र भी बोला जाता है। तो आचार्य चरक ने इसको आगे चल के लिखा, ये चरक संहिता बनी। ठीक है, तो अग्निवेश तंत्र इन्होंने करके बुक अपनी पब्लिश कर दी। तो सबसे पहले सबसे बुद्धिमान यही थे, इसीलिए वहाँ पर जब हमने आयुर्वेद का पठन पाठन परंपरा पढ़ी थी, वहाँ सिर्फ अग्निवेश का नाम आया था। लेकिन तुम्हें याद रखना है आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। ठीक है, अब आई होप सबको याद हो गया होगा ये। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने तुम्हें बताया है ना, वही लिखा हुआ है, अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। तो देखो इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान, हिंदी पढ़नी है यहाँ पे, एच लिख लेना, और जहाँ श्लोक में टिक कराया वहाँ इम्पॉर्टेंट करके हाइलाइटर से हाईलाइट करके उसको टिक करना। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण, मैंने बताया ना उन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर दी थी, तो ग्रंथ निर्माण इन्होंने ही किया। ग्रंथ का निर्माण करना ही उत्तम बुद्धि का परिचायक है। सभी के साथ ही अग्निवेश ने भी अध्ययन किया था। ऐसा नहीं है कि गुरु ने इन पर विशेष कृपा का अलग अध्ययन कराते थे। ये उसके बाद इसको रहने दो। ना उपदेशांतर मुने से स्पष्ट है कि भाई उन्होंने कोई अलग से उपदेश नहीं दिया था उनको। समान उपदेश होने पर भी ग्रंथ निर्माण शीघ्रता से सर्वप्रथम कर लिया, अतः बुद्धिमान थे। और बाद में भेल आदि, मतलब बाद में और लोगों ने भी बुक लिखी थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने लिख दी थी। भेल आदि बुद्धिमान शिष्यों ने भी अपने अपने नाम से संहिता की रचना की और उसे अन्य ऋषियों के साथ गुरु आत्रेय को सुनाया। तो ये बस हिंदी रीड करनी है, मेन जो था वो तुम्हें याद रखना है पहले वाला। अब देखो आयुर्वेद तंत्र का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन, मतलब भाई आयुर्वेद तंत्र जब लिखा गया तो भाई सारे जो मुनि थे उन्होंने क्या किया, उसका स्वागत किया। देखो कैसे स्वागत किया, हिंदी पढ़नी है। एक वर्ड इसके अंदर बच्चों याद रखना है तुम्हें, एक सेकेंड, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हें हिंदी रीड करनी है, नीचे आएगा वो देखो। पुण्य कर्म जिन लोगों का ऐसे अग्निवेश, सिर्फ हिंदी पढ़नी है, बिल्कुल श्लोक मत पढ़ना। अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा आयुर्वेदीय अर्थों का सूत्रण सुनकर ऋषि समुदाय ने प्रसन्न होकर उनके तंत्रों का अनुमोदन मतलब स्वागत किया। कहा कि आप लोगों ने विषयों का विन्यास बहुत ही उचित रूप से किया है और सभी प्राणियों को हित चाहने वाले उन अग्निवेश प्रमुख ऋषियों की प्रशंसा सभी ने की और सभी ने एक साथ उच्च स्वर से कहा कि आप लोगों ने प्राणधारियों पर साधु दया की, मतलब अच्छी प्रकार से दया की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयुर्वेद तंत्रों का सर्वत्र स्वागत। अब इसमें एक लाइन आती है, अहो साधवती। इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि बताओ भाई ये रेफरेंस का मतलब कि कहाँ से आया है। ठीक है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि बताओ ये किसका देन है, किसने बोला है। तो याद रखना ये आचार्य चरक का है। तुमसे अहो साधवती लिख देगा और फिर पूछ लेगा कि बताओ कौन से आचार्य का है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखो इसमें अब हिंदी पढ़नी है बस। स्वर्ग से स्थित देवताओं के साथ देवऋषिगण पर क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, परम देवऋषि परम ऋषियों के उच्च स्वर से कहे गए पुण्य में उस शब्द को सुने और सुनकर परम प्रसन्न हुए। सिर्फ हिंदी पढ़नी है, कुछ नहीं फालतू लिखा हुआ है। आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ, कि भाई जैसे ही तुमने देखा होगा ना रामायण में जब भी कोई अच्छे अच्छे सीन आते हैं, जब सीता जी और राम भगवान की शादी हो रही होती है तो सारे के सारे जितने भी ऊपर से ऋषि बैठे होते हैं वो फूल वगैरह ऊपर डालते हैं उनके ऊपर, है ना, उनका स्वागत करते हैं। तो वैसा वाला चल रहा था। ठीक है, आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध और गंभीर अहो साधु मतलब अच्छा, ये शब्द तीनों लोकों में फैल गया कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो अहो शब्द याद रखना है, अहो साधवती।
तो अर्थात इतने उच्च स्वर से ये शब्द हुआ कि इसकी प्रतिध्वनि लोकत्रय में गूंज गई। मतलब सारे भाई सब जगह इसकी जो सारे लोकों में इसकी क्या हुई, ध्वनि गूंजने लग गई, इतना स्वागत हुआ था उनका। उस समय कल्याणकारी वायु कहने लगा कि सभी दिशाएं प्रभाव से प्रकाशित हो गईं। जल के साथ फूलों की वृष्टि आकाश से होने लगी। और क्या हुआ, जल बरसने लगा और फूल भी आकाश से गिरने लगा। तो तुम्हें याद रखना है वही सीता जी और राम भगवान जी वाली शादी वाला, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं याद रखना। हाँ देखो, अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों। क्या है ये, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, अष्ट ज्ञान देवता। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो मैं इसमें याद रखना है ये अष्ट ज्ञान देवता, हेडिंग डाल लो यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या क्या है देखो, अथ अग्निवेश प्रमुखान विविश आयु ज्ञान देवता। यहाँ से इम्पोर्टेंट टिक करो, ये टिक करना है सिर्फ, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। बच्चों ये जो चार है ना, ये है अष्ट ज्ञान देवता। और ये ऐसे राइमिंग में याद होता है, तुम 3-4 बार इसको बोल लोगे ना, अपने हॉस्टल में रूम पार्टनर को मतलब पकड़ लेना, ठीक है, और उसको 3-4 बार सुना देना इसको। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ऐसे राइमिंग में याद करना, पोएम की तरह याद हो जाएगा। देखो ये 8 क्या है बच्चों, जो अष्ट ज्ञान देवता है। पहला है बुद्धि, दूसरा है, चलो मैं इसकी एक बार नंबरिंग कर देती हूँ। पहला है हमारे पास बुद्धि, दूसरा है सिद्धि, तीसरा है स्मृति, चौथा है मेधा, ठीक है, पांचवा है धृति, छठवा है कीर्ति, सातवां है क्षमा, आठवां है हमारे पास दया, ठीक है। तो बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों अष्ट ज्ञान देवता, ठीक है। चलो अब हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। अष्ट मतलब 8, पूछा जाएगा कितने ज्ञान के देवता हैं। क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पूछा जाएगा कितने ज्ञान के देवता हैं, तो क्या बता क्या होगे, 8 ज्ञान के देवता हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि भाई क्या बोलते हैं, अष्ट ज्ञान देवता का वर्णन कहाँ किया है, तो फर्स्ट चैप्टर में किया है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अगर ऑप्शन में दे दे 3-4 और एक कोई ऐसे दे दे। देखो क्वेश्चन एक बार आया था यहाँ पर ना बच्चों, धैर्य दे दिया था, 3 ऑप्शन तो ये वाले लिख दिए, ठीक है, और एक ऑप्शन लिख दिया धैर्य। तो पूछा था कि कौन सा इनमें से अष्ट ज्ञान देवता नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है धैर्य वाला, क्योंकि ऐसे ही लगता है ना इसके जैसा ही, तो धैर्य जो है वो इसके अंदर नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं इसमें हिंदी। जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी, उसी समय इन ऋषियों के पास बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया स्वरूप ज्ञान के देवता चले गए। मतलब जिस समय भाई इनकी वो हो रही थी ना, कि भाई इनकी प्रशंसा कर रहे थे सब लोग, उस टाइम क्या हुआ बच्चों, उसी टाइम इनमें बुद्धि आ गई, इनको सिद्धि प्राप्त हो गई, स्मृति मतलब इनका क्या हुआ बच्चों, इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो गई कि भाई कभी भी बहुत टाइम का याद होने लग गया इनको। इनका मेधा, इनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इनकी धृति मतलब इनकी इंटेलिजेंसी इंक्रीज़ हो गई। कीर्ति मतलब इनको सक्सेस मिलने लग गई, हर जगह इनकी कीर्ति, इनका यश फैल गया। उसके बाद है नेक्स्ट इनमें क्षमा, मतलब ऐसे नहीं कि किसी से लड़ाई हो गई तो उसको माफ़ी नहीं कर रहे, ये लोग बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे वाले लोगों में आ गए कि भाई ठीक है क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। दया, इनमें दया का भाव आ गया। तो बुद्धि सिद्धि मतलब भाई कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होने लग गई। स्मृति, इनकी मेमोरी पावर बढ़ गई, इनकी बुद्धि बढ़ गई, ठीक है। तो ये 8 ज्ञान देवता इनके अंदर प्रवेश कर गए। अब देखो ज्ञान के देवता चले गए, अर्थात बुद्धि आदि की दृढ़ता उनमें विशेष रूप से हो गई। इस प्रकार अग्निवेश आदि ऋषियों से निर्मित संहिताएं परम ऋषियों से अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास क्या, अष्ट ज्ञान देवता की कहानी। अब आता है हमारे पास आयुर्वेद की परिभाषा।
पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आयुर्वेद की परिभाषा का वर्णन कहाँ किया गया है। इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि भाई बताओ चरक ने इसको कहाँ बताया है। तो याद रखना है बच्चों, चरक सूत्र 1 में। ठीक है, बताओ आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया हुआ है। आयुर्वेद का प्रयोजन तो मुझे पता है फर्स्ट ईयर से सबको याद होगा। ठीक है, बताओ आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया है। तो बच्चों लिख लो यहाँ पे 1-2 चीज़ें। आयुर्वेद की परिभाषा जो है ना वो कहाँ दी हुई है। आयुर्वेद की परिभाषा जो दी है वो चरक सूत्र 1 में दी है, फर्स्ट चैप्टर में। और आयुर्वेद का परिभाषा लिख लेना यहाँ पे। आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन जो दिया है वो दिया है बच्चों चरक के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में। ठीक है, तो ये रेफरेंस दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा कहाँ दिया है। तो देखो अब हिता हितम, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चा तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखो हिता अहितम मतलब इसमें देखो जो आयु है ना वो 4 प्रकार की बताई है। हित वाली, अहित वाली। ठीक है, उसके बाद देखो हित और अहित, सुख और दुख, ये 4 प्रकार की आयु है। आयु के प्रकार कितने हैं? 4। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके अंदर जिस ग्रंथ में अब आयुर्वेद की परिभाषा देख रहे हैं हम, जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित और अहित मतलब क्या पथ्य है और क्या अपत्य है, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया है। मानम चा तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्चेत, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। तो जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है, उसके मान के बारे में बताया है, उसके रूप के बारे में बताया है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये होगी आयुर्वेद की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से ये पूछा जाता है कि सुख आयु और हित आयु में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैं बताती हूँ, सुख आयु और हित आयु में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन ना मुझसे वाइवा में पूछा गया था, पता है, जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो वाइवा में आया था ये क्वेश्चन कि बताओ हित आयु और सुख आयु में क्या डिफरेंस है। लिख लो यहाँ पे, जो हित आयु होती है बच्चों वो होती है समाज के कल्याण के लिए, कि हम सबका हित कर रहे हैं। बोलते हैं ना भाई ये बहुत हित करने वाला है। ठीक है, कहीं एनजीओ चल रहा है, कहीं जाके ऑर्फनेज में जाके कुछ दे के आ रहे हैं। ठीक है, सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हित आयु हो गई। तो हित आयु जो होती है वो समाज के कल्याण के लिए होती है। और सुख आयु क्या होती है? सुख हम खुद के लिए भोगते हैं, बोलते हैं ना सुख भोग रहे हैं, तो वो हम भोगते हैं ना उसको। तो सुख आयु जो होती है बच्चों वो होती है अपने कल्याण के लिए। तो कुछ कर रहे हो तुम, जैसे एक्सरसाइज करके आ रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी में क्या होगा? रोग नहीं होंगे। तो वो जो सुख मिलेगा तुम्हें वो किसके लिए मिल रहा है? तुम्हारी खुद के लिए मिल रहा है। तो जो खुद के लिए, अपने कल्याण के लिए जो होता है वो कौन सी आयु होती है? सुख आयु होती है। और जो दूसरे के कल्याण के लिए जो होता है, समाज के कल्याण के लिए, वो होती है बच्चों कौन सी? हितायु। तो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। और इसके जो अपोजिट होगी वो होगी अहितायु, इसके जो अपोजिट होगी वो होगी कौन सी? दुखायु। बस 4 प्रकार की आयु ऐसे है। तुमसे क्वेश्चन यूजी में भी पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से ही लिख के आना है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट तो पूछ लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं आयु के लक्षण तथा पर्याय। ऊपर क्या पढ़ा था हमने? आयुर्वेद की परिभाषा और आयु के प्रकार पढ़े थे, है ना। अब देखो यहाँ पे आयु के लक्षण और उसकी परिभाषा। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाला श्लोक याद करना है पूरा,
और इसके नीचे वाला श्लोक भी पूरा याद करना है। देखो अब हम देखते हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश अनुबंधश पर्यारुच्यते। क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व। सत्व का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्व का मतलब होता है मन। इंद्रिय क्या होती है? हमारी सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का जब संयोग होता है, मतलब शरीर प्लस इंद्रिय प्लस मन प्लस आत्मा, इनका जब संयोग होता है तो उसको आयु कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आयु का लक्षण पूछ ले, आयु की परिभाषा पूछ ले, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो तुमसे चाहे आयु का लक्षण पूछे, चाहे आयु की परिभाषा पूछे, यही लिखे होगे। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चार चीज़ जब मिलती हैं, इनका जब संयोग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयु कहते हैं। अब देखो, धारी जीवितम नित्यग अनुबंध और चेतना शक्ति का होना, इन पर्यायों से आयु। अब बच्चों यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक इनके संयोग, तो इसको आयु कहते हैं। ये वाला जो होगा शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा और संयोग, इतना ये तो हो गया तुम्हारे पास आयु के लक्षण बोल दो या परिभाषा बोल दो। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आयु के पर्याय, सिनोनियम्स, ठीक है। धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंधश, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? 1 2 3 4, ये सारे इसके पर्याय हैं, सारे सिनोनियम्स हैं। तो इसमें आयु के लक्षण या फिर आयु के परिभाषा पूछे तो बता क्या होगे कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को हम क्या बोलते हैं? आयु कहते हैं। इसके पर्याय पूछे जाएंगे तो बता क्या होगे? धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंध, ठीक है। एक और इसका पर्याय आता है, यहीं पे लिख लो, चेतना। आयु का पर्याय एक और होता है, यहीं लिख लो, चेतना अनुप्रवृत्ति। बच्चों ये चेतना अनुप्रवृत्ति जो है ना, ये जो है वो तुम पढ़ोगे इसको चरक के इसके सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, सूत्र 30 में दिया हुआ है। ये भी आयु का पर्याय होता है, तो यहीं पे तुम्हें कंपैरेटिवली याद हो जाएगा, तो यहीं लिख लेना। इन चीज़ों को पॉइंट को नोट कर लिया करो, ठीक है। तो चेतना अनुप्रवृत्ति ये भी एक आयु का पर्याय है जो तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने आयु का लक्ष्य, आयु के प्रकार पढ़ लिए, उसका लक्षण और उसकी परिभाषा पढ़ लिया, अब हमने उसका पर्याय भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है श्लोक नंबर 43, टिक करो। तस्य आयुष्यम पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मता। बच्चों इसको सर्कल करो, इसके ऊपर स्टार लगाओ, ठीक है। NIA 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका रेफरेंस पूछा गया था कि ये किसका है। पता है इसका रेफरेंस इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जल्दी से बता दो कि सुश्रुत के फर्स्ट सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी बताओ, क्या नाम है? वेदो उत्पत्ति अध्याय। मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, इसका नाम क्या है? वेदो उत्पत्ति अध्याय, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था। अब देखो इसके अंदर ये जो श्लोक है, अब इसको पढ़ो। तस्य आयुष्यम पुण्यतमो। और बच्चों वेदो वेद विदाम को हम पढ़ के है ना, हमारा दिमाग जाता है यार, वेद उत्पत्ति अध्याय है जो कि फर्स्ट चैप्टर याद रहता है सबको, इम्पॉर्टेंट होता है वो। तो वेद है तो वेद उत्पत्ति अध्याय में आएगा। और हम यहाँ से गलत करके आ जाते हैं, तो मिस्टेक करके लिख लेना कि क्या मिस्टेक होती है। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसे बताया जाए तो वहाँ ये ज़रूर लिख लिया करो कि मिस्टेक क्या होती है, जिससे कि तुम्हें याद रहे। क्योंकि थोड़ा टाइम बाद सब कुछ निकल जाता है माइंड से, पर हमें ये याद रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बताई गई थी। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है कि हम इसको सुश्रुत से रिलेट कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर, तो हमें इसका रेफरेंस याद रखना है कि किसका रेफरेंस है, ये चरक का रेफरेंस है, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट टिक करनी है, लोक्यो उभय हितम। उभय का मतलब होता है दो, यानी कि दो लोक, ठीक है। तो देखो इसमें अब इसका आगे देखते हैं। उभय लोक हित साधन में आयुर्वेद,
यह उस आयु का पुण्यतम वेद है। तस्य आयुषम पुण्यतरम वेदो वेद विदामता, मतलब उस आयु का पुण्यतम वेद है कौन सा? आयुर्वेद। इसलिए इसको आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है। बच्चों पूछा जाता है कि आयुर्वेद कितने लोकों में हितकारी है, और क्वेश्चन पता है हमें क्या याद रहता है? तीनों लोक होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो मिलेगा ना वो 3 ही मिलेगा, और गलत करके आ जाते हैं हम, और 3 लोक ही तो होते हैं, 2 लोक कौन से होते हैं ना? 3 लोक हमने बचपन से सुने होते हैं। तो याद रखना इसमें उभय, उभय का मतलब होता है 2, ठीक है। उभय का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो उभय लोकहितम तुम्हें संस्कृत से भी पूछ सकता है, और ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयुर्वेद कितने लोकों में हितकारी है? तो 2 लोकों में हितकारी है। कौन कौन सा? लोक और परलोक। अतः इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं। तो इस वाले जो श्लोक नंबर 43 है, इससे जितने क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें बता दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है वो आता है सामान्य और विशेष। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक करके आना है। एक बार हम अपने नोट्स से हर चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। हाँ देखो, आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक और ये वाला था, तो देखो सो अनंत पारम ये आया है आयुर्वेद के लिए। त्रिस्कंदम ये आया है बच्चों त्रिसूत्र के लिए। आयुर्वेद महामति बताया था ना तुम्हें, ये आया है भारद्वाज के लिए। तो इस श्लोक का रेफरेंस तुम्हें याद रखना है कि चरक का है ये। अब देखो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना नोट को, कि उपरोक्त सूत्र में अनंत पारम से आचार्य चक्रपाणि ने, ये जो अनंत पारम है इसमें आचार्य चक्रपाणि ने गोबली वर्द न्याय से पार शब्द से आदि अर्थ का ग्रहण किया। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि आचार्य चक्रपाणि ने इसमें कोई न्याय बताया है जिसका क्या नाम है? गोबली वर्द न्याय, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है, एक बार ये क्वेश्चन आया था तो इसको याद रखना। कौन सा न्याय हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्या न्याय क्या होता है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक याद रखना कि इसमें गोबली वर्दीय न्याय बताया है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं, आज की क्लास को कंपाइल करते हैं। देखो षट पदार्थ विज्ञान पढ़ा था, जो षट पदार्थ विज्ञान में चरक ने हमारे पास 6 दिए हैं, सामान्य चा, विशेष चा, गुणान, द्रव्य, कर्म चा, समवाय चा, ठीक है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय मैंने बताया था, सामान्य प्लस विशेष प्लस गुदकस, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है? न्याय दर्शन ने पदार्थ 7 बताए हैं, 6 बताया है और अभाव बताया है, अक्षय कुक्षी भवार होगा, ठीक है, वो याद रखना। वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ हमारे पास कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। द्रव्य, गुण और कर्म को मुख्य पदार्थ माना है, सामान्य, विशेष और समवाय को उप पदार्थ माना है। ज्ञान के देवता बच्चों 8 होते हैं, पोयम याद करनी है। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ठीक है। क्या करना है? 3-4 बार अपने घर पे सुना देना इसको। आयुर्वेद की परिभाषा, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, सबको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। पूरा श्लोक, मानम चा तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते, ठीक है। इसी के साथ यहीं पे अपने नोट्स में लिख लोगे आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छा है, बुक में लिखो, फिर उसके बाद नोट्स में वापस लिखो इसको। कहाँ दिया हुआ है? चरक सूत्र 30 में। देखो उसके बाद नेक्स्ट है आयु। आयु के सबसे पहले हमने प्रकार पढ़े थे, सुख आयु, दुख आयु, हितायु और अहितायु, खुद के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। फिर लक्षण पढ़ा था, शरीर, इंद्रिय, लक्षण, या फिर यहीं पे लिख लेना परिभाषा, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगधारी, जीवितम। उसके बाद हमने इसके पर्याय पढ़े थे, धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंध, चेतना, अनुप्रवृत्ति, चरक सूत्र 30 में। तस्य आयुषम पुण्यतमो वेदो वेद विताम्यता, याद रखना सुश्रुत का श्लोक नहीं है, आयुर्वेद सभी वेदों में पुण्यतम वेद है, इसकी हिंदी है ये। लोक उभय हितम, ठीक है, दोनों लोकों में आयुर्वेद प्राणियों के लिए हितकारी है।
उसके बाद बस आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है, इसको अच्छी तरीके से कल पढ़ के आना है। कोई भी डाउट होता है तुम पूछ सकते हो। इसके जो हैंड आउट्स हैं वो जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, वहाँ से तुम लोग इसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और खुद के नोट्स बनाना, मैं तो बोलती हूँ खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। और मुझसे शेयर करना, मेरे को बताना कि कैसे बनाए तुम लोगों ने। मैं तुम्हें अगर कोई चीज़ उसमें ऐड करनी होगी तो मैं बताऊँगी। थैंक यू।